नमस्कार साथियों, आप सभी को इस क्लास में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ए टू जेड सिलेक्शन दिलाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी सीटी, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो ये एमसीक्यूज की सीरीज है। तो आज की क्लास के साथ पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कब से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है, इसका आंसर आप सभी जने दीजिएगा, सभी जने कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर इसका हो जाता है 26 अक्टूबर 2020 से ये चलाया जा रहा है और इसके लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन भी किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरी की सूचना देने वाले को पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरी है उसकी सूचना दी जाती है तो उसका पुरस्कार है, उसके स्वरूप कितने रुपए हैं वो दिए जाते हैं। इसका आंसर आप सभी जने बताएंगे। तो देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरी की सूचना देने वाले को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, जिला स्तर पर एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, तो ये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाएगा। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य उचित देखभाल के लिए निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई है। देखिए, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है 18 दिसंबर 2019 से। राज्य में किस दिन को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में किस डे को मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी जने देंगे यहाँ पे। देखिए, राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 दिसंबर। 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। कितने करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया गया है। कितने करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष। तो ये सारे क्वेश्चन आप है ना नोट करके रखिएगा। 100 करोड़ रुपए का बनाया गया है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया है। आपको मैं बार बार बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बार बार आएंगे ये क्वेश्चन, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएंगे। आपको पूरा ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। बस आपको क्लास में बने रहना है, इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है और रट लेना है। देखिए, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत ये किया जाएगा स्वास्थ्य मित्र का चयन, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इन क्वेश्चनों को सभी को नोट कर लीजिएगा। एक एक फ्लैगशिप योजनाओं के जितने संभावित क्वेश्चन है सारे लेके आए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस वर्ष शुरू की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस वर्ष शुरू की गई, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताया करें। जो भी आंसर आपको आता है कमेंट बताया करें, कमेंट किया करें जब तक टाइमिंग चलती है तब तक के लिए। 2011 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो शुरुआत की गई है। इसके अनुसार 1500 प्रकार की दवा, 927 सर्जिकल, 185 सूचक सूचीबद्ध है। बात करें कुल, तो कुल है 2706 औषधियां निःशुल्क है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए किसका गठन किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए किसका गठन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए RMSC राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन RMSC का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, देखिए वो दवा योजना थी, ये जांच योजना थी। दवा योजना 2011 में की गई है लॉन्च, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है ये किस वर्ष लॉन्च की गई है या किस डेट को लॉन्च की गई है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2013, 7 अप्रैल 2013 को ये शुरू की गई है। तो ये याद रखेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक नई मुख्यमंत्री पहल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई। राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से शुरू की गई है। 1 मई 2021 से ये योजना है शुरू की गई है। इसके अंदर देखो 2 कैटेगरी बनाई गई है,
एक कैटेगरी के अंदर तो बीपीएल परिवार है, सीमांत है, छोटे हैं, इसके अलावा कोविड-19 अनुग्रह योजना से जुड़े हुए हैं, इनको मुफ्त दिया जा रहा है बीमा। दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं कि जो शेष आबादी बच जाती है ऊपर वाले कैटेगरी के, उनसे 850 रुपये लिया जाएगा और ये योजना में शामिल कर लेंगे। ये जो प्रीमियम राशि है इसका 50% है, वह ये तो राज्य सरकार दे रही है, जबकि 850 रुपये एक ये उनके द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कुल कितने रोग पैकेज की पेशकश की गई है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कुल कितने रोग पैकेज की पेशकश की गई है? ये आर्थिक समीक्षा सर्वे है जो अपनी 2021-22 का है, उसके अनुसार डाटा लिया गया है। 1597 से ये इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। रोग पैकेज है वो हो जाएंगे और किस किस प्रकार से हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डाटा आपको आर्थिक समीक्षा से जो अपनी गवर्नमेंट वाली जो है पब्लिश डाटा है वो लिया गया है, आपको बता दूं, और 1597 इसमें राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितनी राशि का बीमा कवर किया जाता है? देखिए पहले 5 लाख रुपए का बीमा है वो कवर किया जाता था, पर हाल ही में जो बजट घोषणा हुई थी 22-23 के लिए, उसमें इस राशि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, निःशुल्क दवा और जांच, इसकी शुरुआत कब से की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, कोष्टक में लिखा है निःशुल्क दवा और जांच की शुरुआत कब से की गई? चिरंजीवी योजना के साथ ही ये योजना शुरू हो गई है 1 मई 2022 से। 2706 दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम और बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति ग्राम 5 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए प्रति किलो में प्रदान किया जा रहा है? तो ये कितने रुपए में दिया जा रहा है? इसका आंसर है 1 रुपये में। कितने में दिया जा रहा है? 1 रुपये में। पहले 2 रुपये दिया जा रहा था, उसके बजाय अब 1 रुपये में ये प्रदान किया जा रहा है, तो 2 की जगह 1 रुपया कर दिया है, आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो ये बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार है उनको प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति यूनिट दिया जा रहा है। जबकि अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने किस स्तर से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? 2019-20 में ये निर्णय लिया गया था। 5000 की आबादी वाले कस्बे और गाँवों में आगामी 2 सालों में 1200 राजकीय विद्यालय हैं वो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का प्रयास है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार ये कहा जा रहा है, वो आपको बता रहे हैं। जबकि शुरुआत हुई है 2019-20 के, और ये कहाँ से कहाँ तक कक्षा है उसमें वो अंग्रेजी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया गया है। उसी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा, उसी को घुमा फिरा के वापस पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है कक्षा 1 से 12 तक। कहाँ से भाई कहाँ तक? कक्षा 1 से 12 तक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कक्षा 1 से 12 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे कि वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा के अनुसार कितने से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में राजकीय विद्यालयों की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? तो कितने आबादी है? 5000 की आबादी वालों को ये करने वाला है। ऐसा गाँव हो कस्बों की अगर 2 वर्षों में करेंगे, 1200 विद्यालय बनाएंगे लगभग, और 5000 की आबादी होनी चाहिए। तो ये इसका सीधा सा मोटो क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पास आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है? देखिए ये योजना पहले भी चल रही थी, पर नाम बदला गया और नाम रखा गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये कौन सी योजना थी जिसके स्थान पे ये शुरू की गई है? तो परिवर्तित नाम कह सकते हैं एक तरह से सहयोग और उपहार योजना का। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपली परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों की विवाह के अवसर पर कितने रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं? अब देखिए ये कितने रुपए दिए जाते हैं? 31,000 रुपये। अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये, और
स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त देय होंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा शेष वर्गों के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर कितने रुपए के प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं? तो पिछले वाले में कितना था? 31 था, इसकी जगह 21 है। जबकि इस बार भी 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये और ये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। या राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 कब लॉन्च की गई? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 कब लॉन्च की गई? इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? राजस्थान सिलिकोसिस नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकोसिस नीति आपको होना चाहिए क्लियर कि 2 अक्टूबर 2019 को यह लॉन्च की गई है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत पुनर्वास के लिए कितने रुपए तक सहायता एकमुश्त देय है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत पुनर्वास के लिए कितने रुपए तक सहायता एकमुश्त देय है? देखिए एकमुश्त है वो 3 लाख रुपए की सहायता है वो देय है। और सिलिकोसिस से व्यक्ति है उसको प्रतिमाह पेंशन है 500 रुपये देय है। सिलिकोसिस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये और परिवारजनों को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए और 2 लाख रुपये एकमुश्त परिवार वालों को देंगे। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस व्यक्ति को प्रतिमाह कितनी पेंशन देगी है? ये पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था कि सिलिकोसिस से व्यक्ति है उसको प्रतिमाह 500 रुपये ये पेंशन है दी जाती है। इसमें 10,000 रुपये है वो अगर मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस व्यक्ति की तो 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को और 2 लाख रुपये की सहायता है वो दी जाती है। इसके अलावा 3 लाख रुपये तक पुनर्वास के लिए दी जाती है सहायता और सिलिकोसिस व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिलिकोसिस नीति का। सिलिकोसिस विधवा 55 वर्ष की आयु तक की बात कर रहा हूँ, उसको कितनी पेंशन दी जाती है? देखिए सिलिकोसिस विधवा है, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की विधवा है, उनको बात करें 55 वर्ष की आयु तक कितनी पेंशन राशि है वो दी जाती है? तो ये दी जाती है 500 रुपये। अगर वो 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक है तो 750 रुपये प्रतिमाह देंगे और 60 से 75 वर्ष तक की उम्र है तो 1,000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक हो गई है तो यहाँ पे 1,000 नहीं है 1,500 है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1,500 रुपये देय होंगे। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना के तहत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को कितनी राशि देय है? सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के पालनहार योजना के तहत 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को कितनी राशि दी है? देखिए सिलिकोसिस पीड़ित परिवार है उसको पालनहार योजना है ना, उसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चे को 500 रुपये देंगे, ठीक है। और 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक है उसकी तो 6,000 रुपये देंगे। साथ में हर साल 2,000 रुपये की एकमुश्त सहायता अलग से देनी होगी। और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार है उसको आस्था कार्डधारी परिवार के समस्त सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये अपनी क्लास थी, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे की योजना नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम लेके आएंगे। हमारा एप्लीकेशन से जेपी पाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF फाइल है वो मिल जाएंगे। और देखिए क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। फ्लेक्सिप योजना की PDF के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई फ्लेक्सिप योजनाओं के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।